Hello everyone. Hello Lalit ji. Hello Akshay ji. Hello Saurabh ji. Welcome to my live session. आज हम इंस्टाग्राम पर भी अपने लाइव सेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आ जाइए आप सब। हेलो अनु जी, हेलो रवि जी, हेलो हेलो गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आवाज क्लियर नहीं है क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अगर आवाज कम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कैन यू हियर मी? फेसबुक की तरह ही आज हम इंस्टाग्राम पर भी अपने लाइव सेशन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी इस सेशन का मोटिव यही है कि प्लैनेट्स एंड नक्षत्रास की जो नॉलेज मुझे है उसके बेस पर आपको कुछ गाइड कर सकूँ, कुछ हेल्प कर सकूँ। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जिनके रिगार्डिंग आप आंसर चाहते हैं, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ अलोंग विथ वन क्वेश्चन। अपने क्वेश्चन को, अपने सवाल को क्लियरली ज़रूर बताएं किस बारे में आप जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल फ्री लाइव सेशन रहता है जिसके लिए कुछ भी चार्जेस एप्लीकेबल नहीं रहते, बट हमारे जो पर्सनल सेशंस है उनके लिए कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल ही रहते हैं। पर्सनल सेशंस में पाम रीडिंग, होरोस्कोप एनालिसिस, रेमेडीज, आंसर टू योर क्वेरीज अलोंग विद नेम स्पेलिंग करेक्शन, ये सब सर्विसेज भी इन्वॉल्व रहती हैं। ओके, यहाँ पर व्यू रिक्वेस्ट है। हाँ ममता जी। हेलो ममता जी, क्या आपने ज्वाइन किया है हमें? It seems there is some network issue. गाइस, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप भी रिक्वेस्ट जो है सेंड कर सकते हैं लाइव सेशन में 1-to-1 सेशन के लिए। हेलो हेलो श्रुति जी। हाँ जी मैम। हाउ आर यू? फाइन मैम। आपकी वीडियो क्लियर नहीं है। एक मिनट मैम। हाँ जी मैम। जी, कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? जय जी स्नेह। बहुत। जय जिनेंद्र। जी बताइए, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? मैम 22 नवंबर 1995। कहाँ से हैं आप? मैं करहल से, यूपी से हूँ। यूपी से। और किस रिगार्डिंग आप जानना चाहती हैं? क्या क्वेरीज हैं आपके मन में? मैम शादी के लेके एक क्वेश्चन था। मैरिज कब होगी? हाँ जी मैम। ओके, जी जरूर। और आपका बर्थ टाइम पता है आपको? मैम 9:30 का है रात में। रात को। अभी आपका बर्थ चार्ट बना लेते हैं। ट्वेंटी हाँ जी मैम। सेकेंड नवम्बर 1995, 9:30 रात का। यूपी इज अ बर्थ प्लेस। करहल मैम। जी। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्या करती हैं अभी आप? मैम मैंने एमकॉम कंप्लीट कर लिया है।
ओके, वेरी गुड। देखिए, आपके बर्थ चार्ट को देखिए, आप रूल करती है नंबर 4 से, जो कि बिल्कुल इंडिकेट करता है कि लाइफ में अपनी बातें जो है जल्दी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करती हैं आप, वो अपने मन में ही रखती हैं। बहुत सारी बातें, हर बात को डीपली सोचती हैं, एनालाइज करती हैं। बट बहुत बार क्या होता है, कुछ बातों को लेकर जहां आपके सामने गलत बात हो रही होती है, वो टॉलरेट नहीं करती। चाहे घर में, परिवार में किसी ने भी कही है, उस पर इंस्टेंट रिएक्ट कर देती हो, और इंस्टेंट बोलने की वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिलती हैं। आपको पता है, हाँ। बात सही होती है, सच्ची होती है, बट उस बात का रिएक्शन बहुत जल्दी होता है ऐसा। हाँ जी मैम। हाँ, वैसे अगर हम देखें नॉलेज वाइज, अच्छा चार्ट है, जहां भी हमें पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, हम ग्रैब करते हैं नॉलेज को। बट 2017 से ही लाइफ में जो फेज स्टार्ट हुआ, इमोशनली हम कहीं ना कहीं परेशान होते गए। टेंशन, स्ट्रेस, हर टाइम कोई ना कोई थॉट, कोई ना कोई चिंता हमारे मन में चलने लगी। ऐसा लगने लगा कि जो मैं चाहती हूँ वो सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, जिस वजह से अंदर ही अंदर वो अपनी बातें दिमाग में चलती रही, बट उन्हें जाहिर करने में दिक्कत आने लगी। हाँ जी मैम। पर आपको भी चाहिए, दूसरी बात, हमेशा कोशिश यही रहती है आपकी भी, आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आ जाती है, मैं ये करना चाहती हूँ, जब तक पूरी नहीं होती पीस नहीं मिलता। फिर आपको कोई भी समझा दे, घर में, परिवार में, जब तक उस चीज को कर नहीं लेती हो, फिर ऐसे होता है नहीं, वो थॉट निकलती नहीं है दिमाग से, माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाती हो जल्दी जल्दी। पर मैम जहां इजीली बात आप, जी, इजीली ट्रस्ट कर लेती हूँ। हाँ, और बाद में धोखा भी मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि इमोशनली हर्ट करता है हमें डीपली। इसीलिए तो नेक्स्ट मैं ईयर, सोच कमिंग मतलब कुछ कमिंग हो ईयर जाए। तो, जी, शादी का मतलब हो जाता तो ये है ना कि शादी वगैरह टूटने का डर लगता है ना, ऐसा कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ है। देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। अच्छा, आप ऐसा करो, अपने लेफ्ट हैंड की एक इस तरह से शेयर, अपना शो करो लेफ्ट हैंड को। शो देखो, हो रहा है मैम। आपके हाथ को भी अगर हम देखें, इस टाइम में सोचने की वजह से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपने अपनी लाइफ में क्रिएट की हुई हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा लाइंस आपके हाथ पर बनी हुई हैं जो इंडिकेट करती हैं कि हर टाइम ना, दिन है या रात है, वो सोचती रहती हैं, क्योंकि परिवार के विचार और आपके विचार एक नहीं है, जिस वजह से ऐसा महसूस होता है मैं सबसे दूर एकांत में चली जाऊं, कहीं अकेली रहूं मैं। बट इन चीजों से रिलीफ भी मिलेगा, हमेशा जिंदगी ऐसी नहीं रहेगी। अभी नवंबर 2020 के बाद से ही आपके बर्थ चार्ट में मैरिज का योग एक्टिव हो गया है, यानी कि 2021 के साल में आप अपने आगामी जीवन की तरफ, अपने गृहस्थ जीवन की तरफ बढ़ेंगी, और वो ठीक भी रहेगा। बट आपको भी श्रुति, लाइफ में फ्लेक्सिबल होने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको पता है, जब किसी सोच को, किसी विचार को आप पकड़ लेते हो, उसे छोड़ नहीं पाते हैं। तो जी मैम। इसलिए ट्राई टू बी मोर फ्लेक्सिबल इन लाइफ। मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, कोशिश करना मैच मेकिंग, कुंडली मिलान के बात करो, और ऐसे लड़के से मैरिज कभी मत करना जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 आए। इन डेट्स में पैदा, किसी भी मंथ के इन डेट्स में पैदा हुए लड़के से मैरिज अवॉइड ही करना। कौन सी जो मैम? भी मैंने बातें कही आपको समझ आई है? मैम ये अभी आपने क्या डेट बताई है? 9, 18, 27। ओके। किसी भी मंथ की, जनवरी, फरवरी, किसी भी मंथ की इन डेट्स में पैदा हुए लड़के से मैरिज अवॉइड ही करना, क्योंकि उनके साथ आपके विचार जो है एक नहीं रहेंगे। जो अच्छा। बातें मैंने कही आपको समझ आई है? हाँ जी मैम। क्या उन्हें रिलेट कर पा रही हैं आप खुद से? हाँ जी मैम। बस थोड़ा सा यही टेंशन था कि मतलब जैसे शादी फिक्स होने के बाद टूट जाती है ना, तो अपनी जैन समाज में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो फैमिली जी, वाले परेशान आते हैं ना, इसलिए। नहीं, कोई बात नहीं, आप पेशेंटली काम लो। अब जो है नेक्स्ट नहीं होगा, और जो पास्ट में हो वो अच्छा हुआ, क्योंकि मैरिज से पहले वो रिश्ते ब्रेक हो गए, ठीक, मैरिज के बाद इस तरह की ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, आने वाली जो लाइफ है आपकी अच्छी ही होगी। सोचना पॉजिटिव शुरू करो, थॉट्स को।
ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बाय बाय, बाय मैम। वेलकम। हे गाइस, देखा आपने कैसे उनके मन में कुछ सवाल थे और उनके हाथ पर जो लाइंस थी वो क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि चीजों को बहुत ज्यादा सोचती हैं, जिस वजह से आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने अपने अराउंड जो है सोच सोच कर क्रिएट की हुई है। बट जिस चीज को लेकर वो डर रही थी, आगे ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपके मन में भी इसी तरह से कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है और हमारे साथ लाइव सेशन में लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं 1-to-1, तो आप भी हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट को भी पिन जरूर करेंगे। और अगर अभी तक हमें इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है, प्लीज डू फॉलो। और इसके साथ साथ हमारे ये लाइव सेशन की सीरीज फेसबुक पर भी रहती है, तो आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम ज्यादा रेगुलर हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। you're welcome, Shruti ji, you're welcome. And the next one is from ओके, ये फिर से रिक्वेस्ट आ रही है। एक है सिंगर सी ऑल, ओके, ये है सिंगर सुनील शर्मा जी की तरफ से। देखते हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं। हेलो, हाय मैडम। गुड इवनिंग सुनील जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? जी बहुत बढ़िया। गाना गाते हैं आप? हाँ जी, सिंगिंग करता हूँ मैं। अरे वेरी गुड। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मतलब एक्चुअल मुझे डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है अपनी कि वो सही है कि नहीं है। जी, अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ जो आपको पता है वो क्या है? मतलब 1 जून 9 बस जून। 9 7 बर्थ ईयर? बर्थ ईयर 9 7। 1997। हम्म। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा हिसार। हरियाणा हिसार से हैं। हाँ जी। हाथ खोलो, राइट हैंड। राइट हैंड। देखो, मेरी सारी लकीर मिट चुकी है। नहीं नहीं, कोई लकीर नहीं मिटी है। दिखाओ दिखाओ, खुला रहने दो। देखो, आपके हाथ को देखिए, जो फिंगर्स की जो शेप है वो जाहिर करती है कि आर्ट, ब्यूटी, नेचर, क्रिएटिविटी, ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती है। और उसके साथ साथ एक जगह पर बैठना पसंद नहीं करते। ट्रैवलिंग काफी ज्यादा रहती है लाइफ में, घूमना फिरना काफी रहता है लाइफ में। अंगूठे की शेप को देखिए तो ये जाहिर करता है कि कोई भी इंसान आपके पास आता है, सबकी बात ध्यान से सुनते हो, देखते हो, बट फाइनल जो होता है वो अपने दिमाग का। डिसीजन मेकिंग जो होती है अपने दिमाग की, किसी के पीछे अंधाधुंध नहीं चलोगे, पर इमोशनल हो, भावुक हो, जज्बाती हो और उन इमोशंस को छुपाते हो, जल्दी जल्दी हर किसी के सामने नहीं एक्सप्रेस करते। कम्युनिकेशन स्किल्स तो है, अच्छे है, अपनी बात को हमेशा एक लॉजिक से प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, बट बहुत जगह हेजिटेट करते हैं। चीजों की जानकारी होते हुए भी उसे उस ढंग से कह पाना मुश्किल लगने लगता है। हाथ खोलो, ऊपर करो। लाइफ में आगे, अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हिसार में। हिसार से दूर भी जाओगे, क्योंकि आपके हाथ पर लाइन इस तरह से जो कहती हैं आपकी फर्दर सेटलमेंट जो है अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहेगी। तो मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी सिंगिंग लाइन में? ये लाइन हाथ थोड़ा ऊपर करो। हाँ, जहाँ हम बात करें आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड फील्ड की, ये ऑप्शन आपके लिए, ये फील्ड आपके लिए काफी अच्छी है। बट इसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। सक्सेस मिल जाएगी इसमें। स्ट्रगल के बाद जब आपकी एज 33 के अराउंड होगी, वहाँ आकर जो चीजें हम लाइफ में चाहते हैं वो मिलने भी लगेगी, लोगों में पहचान भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। पर उसके साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज का पार्ट हम बहुत जल्दी बन जाते हैं। वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ।
तो इसलिए अपने आसपास के लोगों का चयन जो है सोच समझ कर करना चाहिए। और बट ये मेरी फील्ड जी, हाँ जी, बताइए बताइए। ये फील्ड सिंगिंग की आपके लिए अच्छी है, डेफिनेटली इसमें काफी ग्रोथ भी मिलेगी और अच्छे भी रहेंगे। और शादी का क्या चक्कर है? बस एक ही क्वेरी का आंसर अभी नेक्स्ट लाइव सेशन में आप ट्राई प्लीज करिएगा, प्लीज। ठीक है? मतलब काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप पे भी आपसे तो कांटेक्ट किया आज मैंने, देखो, आज पर वहाँ पे भी लाइव नहीं आने लगा। का आपको मौका मिला। बाकी आपकी नेक्स्ट क्वेरी को नेक्स्ट सेशन में हम जरूर आंसर करेंगे, कि जो बातें मैंने बताई कि आप रिलेट कर पा रहे हैं उनसे। हाँ जी, वो तो सही है, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बाय बाय। सिंगर जी जानना चाहते थे अपने करियर के बारे में, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने करियर के बारे में, बिजनेस करूं या जॉब करूं, बिजनेस करूं तो कौन सा फील्ड अच्छा है, जॉब करूं तो जॉब में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलोंग विद वन क्वेश्चन को। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे लाइव सेशन में आपको लाइव 1-to-1 कॉलिंग में ऐड करने के लिए। तो पिक करते हैं आज की हमारी अर्ली क्वेरी, एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम योर वेलकम सुनील शर्मा जी, योर वेलकम। ओके, नेक्स्ट आई है हमारे पास फिर से एक लाइव रिक्वेस्ट है साक्षी की तरफ से। लेट्स सी अगर वो भी हमें ज्वाइन करते हैं। हेलो साक्षी। गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? फाइन, यू? आई एम ऑल्सो गुड। कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं करैल से। यूपी? हाँ, यूपी। आप? ओके, पंजाब। अच्छा। जी। अभी मैंने आपको तो फर्स्ट टाइम देखा, पहली बार। ओके मुझे अच्छा लगा। जी, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो हमारे इंस्टा पेज को फॉलो जरूर करिएगा। उसके साथ हम फेसबुक पर काफी ज्यादा रेगुलर रहते हैं, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक, बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? मेरी 31 जुलाई 1996। 31 जुलाई 1996। हाँ, क्या करती हैं आप? मैं अभी टीचिंग करती हूँ। कौन सा सब्जेक्ट टीच करती हैं? हाँ, कंप्यूटर। वैसे तो अभी ऑल ही चल रहा है, वैसे कंप्यूटर है। ओके, क्या क्या क्वेरी है आज के सेशन में? हाँ, ये जॉब की है। जॉब के बारे में जानना चाहती हैं? देखो, आपके बर्थ चार्ट को देखे। अच्छा, अपना लेफ्ट हैंड दिखाओ। आपके हाथ को देखे, आपके बर्थ चार्ट को देखे, तो आप पसंद करती हैं अपने काम खुद करना, रेदर की किसी पे डिपेंड करना हो, क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन आपको अपने काम से मिलती है वो किसी और के काम से मिल ही नहीं पाती है। घर में भी अगर आपने अपनी बुक से एक जगह पर रख दी, घर में से किसी ने छेड़छाड़ कर दी तो गुस्सा आ जाएगा, मेरी चीज किसने छेड़ी है, वो वही की वही चाहिए। क्योंकि अपने काम को एक सिस्टम में, एक डिसिप्लिन में करना पसंद करती हो। पर जब भी काम करती हो उसमें कोई ना कोई उलझन, वो काम जो है पेंडिंग होता रहता है, उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, ऐसा लगता है काम होने की तरफ है, टॉप तक गया, रिजल्ट मिलने के टाइम ब्रेक हो गया और उसका रिजल्ट हमें वैसा नहीं मिल पाया, जिस वजह से करियर में भी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। फिर गुस्सा भी आता है, और जब गुस्सा आता है हम बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलते हैं, फिर ये नहीं देखते सामने कौन है कौन नहीं है। बट जहां तक हम बात करें आपकी जॉब की, तो टीचिंग सेक्शन सबसे पहले आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा मैं और सेक्शंस भी आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कहा आपको कि हाथ से करने वाले कार्य, जैसे आपने देखा है पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, आर्ट वर्क है, ये कुकिंग है, हाथ से जो काम कर रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट रहता है हमारा। कैसा है? बस सिलाई में है और किसी में नहीं है, ड्राइंग वगैरह तो सिलाई में है?
देखो, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, जो हाथ से करने वाली चीजें हैं वो आपके लिए, जैसे आर्ट वर्क है, फाइन आर्ट्स का होता है, पेंटिंग होती है, कई लोगों का कुकिंग में होता है, हाथ जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन को भी। जी, हैंडीक्राफ्ट मतलब कुछ बनाना नया। यस, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड वो चीजें आपके परचट के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं। इवन उन सेक्शंस में भी टीचिंग क्लासेस देना चाहें तो लाइफ में काफी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने हाथों का हुनर इस्तेमाल करते हुए लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं। बट वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, वो लूज कर जाते हैं कि अच्छा मैं कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती। हाँ, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रह जाता है। हाँ, या तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हाँ ठीक है कर लूंगी, या बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं, एक स्टेबल मोड पे नहीं रह पाते हम। तो इसलिए जहां तक आपने जॉब की बात की, जॉब में चेंजेस आते रहते हैं, क्यों किसी के अंडर काम करना, कोई रिस्ट्रिक्शंस देने लगता है, कोई बाउंड करने लगता है, पसंद नहीं करती आप। ज्यादा कोई रोका टोकी जो है घर में भी करता है वो भी नहीं पसंद करती, अपनी मर्जी से चलना पसंद करती हो, खुद के डिसीजंस लेना पसंद करती हो। बट फर्दर आपके लिए 2021 का साल देखें तो कैसा रहेगा? 2021 का साल आपके लिए एक लर्निंग फेज रहेगा, जहां आप बहुत कुछ नया सीखने की तरफ, पढ़ने की तरफ भी इन्वॉल्व होंगी, कुछ नए कोर्सेज को सीखने की तरफ ऐड करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये ईयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा। एक अच्छी स्टेबल जॉब की बात करें, अभी आपकी एज 24 है, जब आपकी एज 28 के अराउंड होगी, वहां पर आकर आपको अपने जॉब में, काम में, करियर में एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, एक अच्छे ट्रैक पर आप मूव करेंगी। उससे पहले स्टेबिलिटी की थोड़ी सी कमी रहेगी। तो हार्डवर्क आपके लिए एक मंत्र है, पेशेंटली काम लो, मेहनत करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। जॉब की बात की तो कमिंग ईयर में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मूव करेंगी, बट वो आपके लिए एक लर्निंग फेज ज्यादा रहेगा। तो इसलिए पैसे से ज्यादा, अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे ध्यान रखना, क्योंकि वो हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? थैंक यू। जो भी बातें मैंने कही आपको समझ आई? हाँ, समझ भी आए और सब कुछ मैच भी कर रहा था कुछ कुछ। जी ठीक, चलिए। बाकी अगर और कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और हमें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज पर फॉलो जरूर करिएगा। बाय। बाय। Hello guys, my name is Chayal Jain. I'm astrologer and palmistry consultant. आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव सेशन, जो फर्स्ट लाइव सेशन है ऑफ कोर्स हमारा इंस्टाग्राम पर, बट इस तरह की लाइव सेशन की एक रेगुलर सीरीज फेसबुक पर रहती है। इस सेशन का मोटिव यही रहता है कि प्लैनेट्स एंड नक्षत्र की जो नॉलेज मुझे है उसके बेस पर आपको कुछ गाइड कर सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं। तो अगर आपके मन में भी कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहिए होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को, या फिर आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ऐड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो इसे जरूर करिए। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हे गाइस, जो भी लोग नए कनेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लाइव सेशन। आई होप आज के जो क्वेरीज थे आप सबको आपकी क्वेरी का आंसर मिला। बहुत सारी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट इंस्टा लाइव की अपडेट मैं आपको हमारी इंस्टा स्टोरी पर जरूर शेयर करूंगी, तो तब तक आप हमसे जुड़े रहे, स्टे कनेक्टेड। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पर हम काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली लाइव रहते हैं, आपको हमारे फेसबुक पेज की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग देयर। सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।